विराट कोहली को पीएसएल नहीं खरीद सकता। विराट कोहली चाहे पीएसएल को खरीद ले। आपको लगता है कि पाकिस्तान का बजट इतना है कि हम विराट कोहली को अफोर्ड कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कल को आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलें या पीएसएल में हिंदुस्तानी खिलाड़ी खेलें, तो दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री को ज्यादा फायदा होगा क्रिकेट के हिसाब से? वो इंडिया की सबसे बड़ी लीग। आईपीएल में ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होता है। आईपीएल सुनते पैसा ज़हन में आता है, पीएसएल सुनते पैसा नहीं ज़हन में। उसमें लोग आईपीएल बहुत शानदार लीग है, पर आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, वो बहुत देर से चल रही है। हमारी लीग बहुत देर बाद आई है। तो ये वैभव सूर्यवंशी कौन है? मतलब मैं कल से देख रहा हूं इंटरनेट के ऊपर, सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे का नाम चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी। 13 साल इसकी उम्र है और 13 साल में ये करोड़पति बन गया। तो अगर हम एवरेज प्लेयर को जो पैसे मिलते हैं इंडिया में आईपीएल में 6 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस अप्रोक्सीमेटली और 80 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से। विराट कोहली जो है वो पाकिस्तानियों की औकात से बाहर है। वो आईपीएल में ही खेल सकता है क्योंकि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है कि हम विराट कोहली को खरीद सकें यार। अगर विराट कोहली पाकिस्तान के पीएसएल में थे, वो कितने के बिकेंगे? उसके लिए हमें आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ेगा। ओ भाई पागल हो। तो पीएसएल जो है विराट कोहली को खरीद ही नहीं सकता। असल में आपको कौन कौन से स्टार्स खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने आईपीएल में अनसॉल्ड होने के बाद ये जो आप कंफर्म किया है कि वो पीएसएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, वो जो आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है? अब नहीं, देखें फायदा तो लाजिम है। क्रिकेट की टीम जिसकी अच्छी होगी उससे खेलेंगे, खेलते आए। पहले हम लोग खेलते थे बाहर, अक्सर है ना बेनिफिट मैचेस होते थे, इंडियन प्लेयर भी होते थे, पाकिस्तानी भी होते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि प्लेयरों में कोई बात नहीं। अगर आज हम इंडिया से खेलें, जब हम इंडिया जाते थे, इंडिया पूरे पता ही नहीं है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सब बुला रहे हैं साथों, वहाँ पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान में एक अगर अच्छा खिलाड़ी सबसे अच्छा भी बिकता है ना तो 3-4 करोड़ में 3 करोड़ में, तो फिर उनका बेस जो होता है ना, जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर होता है, वो 3 से 5 करोड़ का बिक जाता है। इधर हमारे घंटे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ये बेचारे 30-35 साल की उम्र में करोड़पति नहीं बनते। और वो इंडिया का 13 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, भाई 13 साल की उम्र में करोड़पति बन गया है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उसको 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। और ये जो मेरे घंटे के है ना, ये जो घंटे के फैंस हैं, ये जो देखो बाबर आजम का मुकाबला हम लोग कर रहे होते हैं विराट कोहली से, उधर सूर्यवंशी, वो वैभव सूर्यवंशी, वो 1 करोड़ 10 लाख लेके गया है। वो पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 करोड़ बन जाएंगे। हम वक्तन फवक्तन सुनते रहे जी 3 साल गुजरेंगे, अब टीम्स, अब फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। अच्छा जी, अब इतने साल गुजर जाएंगे तो अब प्रॉफिट होना शुरू होगा। बट हर दफा देयर हैज बीन अ क्वेश्चन मार्क विद द फाइनेंशियल मॉडल दैट वी फॉलो ऑफ पीएसएल, क्योंकि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं। आईएल T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में यूं फंसे हुए होते हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से। ब्रॉडकास्ट वैल्यू की बात करें तो 48,390 इंडियन करोड़ इंडियन रुपीस में 48,390 करोड़ जो है वो उसकी ब्रॉडकास्ट वैल्यू है, जबकि 24 मिलियन डॉलर्स जो है वो 200 करोड़ आप कह लें, वो जो है पीएसएल की वैल्यू है। व्यूअरशिप में 500 मिलियन प्लस व्यूज ग्लोबली और 130 मिलियन व्यूज ग्लोबली पीएसएल के हैं। सीजन ड्यूरेशन जो है वो 8 वीक होता है आईपीएल का, और पीएसएल का जो है वो ऑलमोस्ट 6 वीक्स होता है। और अटेंडेंस पर मैच 40,000 होता है अप्रोक्सीमेटली आईपीएल में, और पाकिस्तान में 25,000 होता है अप्रोक्सीमेटली। शहंशाह अफरीदी यार, अगर आईपीएल वाले खरीदते भी हैं ना तो कोरियों के भाव बिकेगा और उधर के प्लेयरों के निस्बतन, ठीक है। और अगर विराट कोहली को पीएसएल खरीदते हैं ना तो समझ लो कि हमें बहुत कुछ बड़े असासे बेचने पड़ जाएंगे उसे अफोर्ड करने के। तो अब और भी काफी थोड़ी लिस्ट है कि जो प्लेयर नहीं बिके वहां पे। तो अब पिछले दिनों पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ऑनर थे वो जनाब पूछ रहे हैं, अभी वो सलमान नसीर को बना दिया पीएसएल का कोई, आप तुम देखो क्या हिसाब था। वो कह रहे हैं कि यार कोई लिस्ट बताओ, तुम हमारे कोई फॉरेन प्लेयर्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या लिस्ट है, अभी तक कितने तुम लोगों ने कोई बातचीत की है। तो वही जो आप देखते हैं काफी अरसे से, वो मुनरो आ जाएगा, एलेक्स हेल आ जाएगा, जो कि छोड़ छाड़ के जा चुके हैं, वो बस कहीं इधर उधर। तो ये बच्चा कुछ माल खेलते हैं। बॉलर दुनिया का बेस्ट कप्तान, दुनिया का बेस्ट पावर ऑलराउंडर, दुनिया का T20 का नंबर 1 बल्लेबाज, सबसे बड़ा जो भी आजकल का बेस्ट T20 तिलक बना प्लेयर चल रहा है। जब आप लोग ये सारे प्लेयर मौजूद हैं, आप तो मैं समझता हूं बच्चे भी ऑप्शन में ले, तब भी आपकी टीम सबसे खतरनाक है। और सोने पे सुहागा बुमराह के साथ ट्रेंट बोल्ट का जो कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं ना, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। तो शहंशाह अफरीदी आईपीएल में जाते हैं, कितने के बिकेंगे? मेरे ख्याल में दैट वुड बी 24 करोड़। 5 लाख इंडिया का। हमारे शहंशाह अफरीदी आईपीएल में जाते हैं, कितने के बिकेंगे? यार मेरे ख्याल में 10-12 करोड़ के। अब जिस तरह की उसकी सिचुएशन है, पहले तो जाता तो 20-25 करोड़ का चला जाना था उसने। अच्छा, आपको क्या लगता है? यार शहीन का नाम ही काफी है, मेरे हिसाब से 200 करोड़ के बिकेंगे। 200 करोड़, चलो ठीक है। अगर ठीक है दिमाग ठीक है, दिमाग ठीक है। शहीन की आपको पता है कितनी मांग है, और इंडिया में तो खास तौर पे बहुत ज्यादा। उसकी स्पीड 125 की स्पीड है भाई, रहने दे, नाम ही काफी है। सरफराज खान, ये भी जो है वो अनसॉल्ड गए। आपको पता है कि टेस्ट में बड़ा तेज खेलते हैं सरफराज खान, ठीक है, और पहले ये आरसीबी की जानब से खेल भी चुके हैं। लेकिन इस बार सरफराज खान जो अनसॉल्ड गए, हालांकि इनका जो भाई है मुशीर खान, उसको किसी टीम ने ले लिया है, लेकिन सरफराज खान जो अनसॉल्ड गए। उसके बाद उमेश यादव, इनको भी कोई खरीदार नहीं मिल सका। फिर जो है वो मुजीबुर रहमान,
अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो उनको खरीदार मिल गए हैं, बल्कि अलग जमफर जो है उसको जो है वो ले लिया गया 4 करोड़ से ज्यादा पैसों में, लेकिन जो है वो मुजीब को किसी ने भी नहीं लिया, ठीक है। और ये लास्ट सीजन जब ये खेला था ना, तब इसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, इसके एक एक ओवर में बहुत ही ज्यादा रन बने थे। तो ठीक है, उनकी ये सोच थी, उनके मास्टर प्लान में अगर राहुल फिट नहीं हो रहा तो वो जबरदस्ती तो नहीं लेंगे ना। हर फ्रेंचाइज एक सोच के साथ आई, और जिसके पर्स में पैसे कम है, अगर उसे 2-2.5 करोड़ में कोई आदमी मिल रहा है तो उठा लिया। गुजरात स्मार्ट है, गुजरात ने 1-2 लड़के बहुत सस्ते में पकड़ लिए, उन्होंने अंडर 3 करोड़ पकड़ लिया जेराल्ड कूड से। 75 लाख में ले लिया इसको भी। किसको? डीले को, उमरान मलिक को। KKR पता नहीं, अब वो कुछ और, अब नहीं फॉर्मेट, मिसलिनियस अमाउंट से भी ले लिया इसको। हाँ, ले लिया मिसलिनियस। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सपर्टीज़ भी यही है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये फ्रेंचाइज के बेनिफिट में हो जाए, कतई नहीं, ये लीग के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। आपने बात की हर 3 साल बाद आपको ये सुनने को मिलता है, तो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि इस फाइनेंशियल मॉडल में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। जो हमने ये वो कहते हैं ना, भानबती ने कुड़बा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का जोड़ा, ये मॉडल उस तरह बना हुआ है। आपने होम एंड अवे गेम कॉन्सेप्ट था, ठीक है, फ्रेंचाइज के अंदर, उसको मर्ज कर दिया, दुबई का एक स्टेडियम था, ठीक है, फीस आपने डिफरेंट रखी, शेयर आपने इक्वल कर दिया, होम एंड अवे आपने गायब कर दिया। उसके अलावा आपने जो मुख्तलिफ लीगों के मॉडल थे उनको पकड़ के डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम कैटेगरी खिचड़ी बना दिया, एक खिचड़ी बना दी। तो अब बचा कुचा जो है उसमें से भी वो छांटी करेंगे। तो अब कुछ साल पहले तक लोग कंपैरिजन करते थे कि जी आईपीएल के बाद पीएसएल सबसे बड़ी बेहतरीन लीग है और दिस एंड दैट, लेकिन अब पीएसएल भी अली एंड दाऊद अब तो दूसरा छोड़ो, कोई चौथा 5वां नंबर कहीं जाके नीचे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो लीग है वो पीएसएल से डबल पैसे दे रहे हैं, जो ये यूएई वाली लीग है वो पीएसएल से डबल पैसे दे रहे हैं। तो अगर आपका जो एलीट जो कि प्लैटिनियम कैटेगरी का प्लेयर है, जितने पैसे आप उसको दे रहे हो उससे डबल पैसे अगर साउथ अफ्रीका की लीग में मिलेंगे या यूएई वाली लीग में मिलेंगे, और मोर और लेस टाइम पीरियड भी बड़ा जरूरी है। वो साउथ अफ्रीका की लीग होती है, साथ में ये होती है, साथ ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हो जाती है, उसके बाद पीएसएल होती है। तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो वहां पे जाके खेलें, फिर 1 महीने का रेस्ट करें और फिर आईपीएल में अगर सिलेक्ट हुए में तो वहां पे चले जाएं। बाबर आजम पीएसएल में 1 या 1.5 करोड़ लेता है, मतलब वैभव सूर्यवंशी आईपीएल जो आज तक खेला ही नहीं, पहली बार खेलेगा, वो बाबर आजम से ज्यादा पैसे लेके जा रहा है भाइयों, जो है वो इधर आईपीएल में। ये जो मेरे घंटे का सोनू पीली चप्पल है ना, मेरे घंटे के ये जो कुछ हैं, ये छल्ली टाइप के लड़के, ये छल्ली टाइप के फैंस, ये छल्ली के तुक्के की शक्ल वाले हैं ना, जो ये आके बाबर आजम को बड़ा उठाड़े होते हैं भाई। वो वैभव सूर्यवंशी, वो क्या 13 साल उसकी उम्र है, वो बाबर आजम को फाड़ के चला गया, भाई तेरे से ज्यादा पैसे तो मैं ले रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है आईपीएल मेगा ऑक्शन में इतना सारा पैसा देख करके। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियम लीग 2025 का 2 दिन का तक चला मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है। सऊदी अरब के जद्दा में कई खिलाड़ियों को उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिले, वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जिनको मायूसी हाथ लगी। आपको ऐसे ही 10 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको लेकर इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। वहीं 42 साल के जेम्स रेडसन ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार खेलने का मन बनाया था और वहीं पर वह ऑक्शन में भी शामिल हो गए थे, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी उनकी ओर अपनी रुचि नहीं दिखाई। कुछ ऐसे ही हाल डेविड वार्नर, केन विलियमसन और सरफराज खान का दिखा। दूसरी ओर कई खिलाड़ियों ने अपनी प्राइज वैल्यू से इतिहास रच दिया। मेगा ऑक्शन में सभी 10 टीमों ने 639.15 करोड़ रुपए का खर्च था और कुल 182 खिलाड़ी खरीदे गए। वहीं पर ऑक्शन में कई खिलाड़ियों ने चौंकाया तो कुछ ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा इतिहास रच दिया कि वह शायद ही कोई तोड़ पाएगा। इस लिस्ट में स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत का नाम शामिल है, जिन्होंने इतिहास रचकर सभी को चौंका दिया। उनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।